हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट कि सीनियर सीसीटीसी और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो दोनों पोस्ट हैं आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न एक तो ये भी बनता है। वैसे तो ये दोनों है लेवल 5 की पोस्टें हैं, और आप सभी लोग कह रहे हैं कि सर ये लेवल 5 की है और सेम सेम सा इनका जो प्रोफाइल वगैरह है, तो ये आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ये आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको जो है सीनियर सीसीटीसी के लिए आपकी जो है यहाँ पे टाइपिंग आपने क्वालिफाई नहीं किया था, यानी टाइपिंग इसमें था ही नहीं। और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में जिन बंदों ने यहाँ पे टाइपिंग क्लियर किया है, उन्हीं को सीनियर कलर कम टाइपिस्ट मिली है। बाकी लोगों ने को जिन्होंने ये टाइपिंग क्लियर नहीं की, उनको मिली है सीनियर सीसीटीसी। तो देखो, इसमें टाइपिंग थी एक पोस्ट में और इसमें नहीं थी। अब मान लो आपस में म्यूचुअल करते हैं ये लोग, तो अब जो नया बंदा आएगा उसकी टाइपिंग का कैसे रहेगा। जैसे कि सीनियर सीसीटीसी की जगह आपके ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट तो कर सकता है, लेकिन कलर कम टाइपिस्ट की जगह सीनियर सीसीटीसी कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो जो है टाइपिंग वगैरह की तैयारी कर ही नहीं रखी है। तो इसलिए यहाँ पे इनका म्यूचुअल नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर गार्ड से इनका म्यूचुअल हो सकता है क्या। बिल्कुल, गार्ड से भी इनका म्यूचुअल नहीं होगा। और देखो दोस्तों, बड़ी बात मैं बताता हूँ, कई जगह मैं बीकानेर डिवीजन की बात करूँ तो बीकानेर डिवीजन में यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी की जो 5 पोस्टें आती है, बुकिंग और आपके रिजर्वेशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, पार्सल हो गया, गुड्स हो गया, ये भी जो है आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इधर भी कोई बंदा मान लो ये बुकिंग वाला है और यहाँ पे पार्सल वाला है, देखो दोनों पोस्टें जो है सीनियर सीसीटीसी की है, फिर भी ये लोग जो है आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते। ये कई डिवीजन की मैं बता रहा हूँ, वैसे इनका हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है सारी पोस्टें सीनियर सीसीटीसी के अंतर्गत ही आती है। लेकिन यहाँ बीकानेर डिवीजन में यह भी नहीं हो रहा है। बाकी सभी डिवीजनों में की अलग अलग जो है रूल रेगुलेशन है, अलग डिवीजन में होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसको मान्य नहीं कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से इनका यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है सभी पोस्टें सीनियर सीसीटीसी के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन टेक्निकल रेजिग्नेशन का क्या फ़ायदा होता है। तो देखो, टेक्निकल रेजिग्नेशन जब देते हैं तो इसमें 2-3 फायदे अपने को मोटे मोटे होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है लीव जो अकाउंट होता है, या अपनी छुट्टियां बची हुई है, मान लो आपकी एलएपी छुट्टियां हैं, आपकी सिक है, और भी किसी टाइप की आपकी छुट्टियां हैं, तो वो आपकी सारी कुछ ऐड होके और इधर आपको इस अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो आपका लीव अकाउंट जो है एकदम सेफ रहेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और आप टेक्निकल रिजेक्शन नहीं देते हो और सीधा ही रिजाइन मार देते हो, तो आपको ये सारी कुछ छुट्टियाँ आपकी यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, ये आपकी नहीं मिलेगी, आगे ऐड नहीं होगी। दूसरा, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो है एनपीएस का जो भी पैसा है, वो आपका एनपीएस अकाउंट वो का वही रह जाता है, प्राण नंबर वही रह जाते हैं, और जो एनपीएस का पैसा है वो एकदम सेफ रहता है, वो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तीसरी बात करते हैं अपन यहाँ पे सीनियरिटी। तो देखो, आप जो है सीनियर हो जाते हो, और सीनियर होने से आपको यहाँ पे पास पीटीओ जो रेल के अंदर मिलते हैं, वो जैसे कि आप सभी को पता है 5 साल से पहले आपको एक पास, एक फ्री पास और 3 पीटीओ मिलेंगे, और 5 साल की सर्विस के बाद में आपको 3 फ्री पास और 4 पीटीओ मिलेंगे। अब मान लो जैसे कि आप मान लो दिल्ली पुलिस में थे और वहाँ पे आपने 3 साल की सर्विस कर ली, और आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके रेलवे में आते हो स्टेशन मास्टर के पद पे, तो यहाँ पे आपको जो है 2 साल की सर्विस कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल आपकी 5 साल की सर्विस हो जाएगी। और आपको रेलवे के अंदर 2 साल बिताने के बाद ही जो है आपको एक 3 पास और 4 पीटीओ आपको मिलने लग जाएंगे। यानी 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने पे जो फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने लग जाएगी। यही इसके जो है मोटे मोटे फायदे हैं आपके। और एक अगर अपन इसमें अगर नुकसान की बात करें, तो नुकसान ये है कि जैसे रेलवे में अभी बीच में चला था कि रिटायरमेंट की जो है वो एज यहाँ पे 55 यानी 55 साल ही करेंगे, ऐसा चला था काफ़ी, और हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ये 55 साल कर देते हैं रिटायरमेंट की एज, तो यहाँ पे फिर आपकी जो है सर्विस थोड़ी कम हो जाएगी। मान लो आपने जो है दिल्ली में 3 साल की सर्विस वहाँ पे आप कराए, और वो सर्विस आपकी इधर ऐड हो जाएगी। इसमें ऐसा था कि 55 वर्ष की एज तक या 30 साल की सर्विस तक जो भी पहले होगा उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो ये 30 साल की जो है, इसमें आपकी 3 साल की सर्विस कम हो जाएगी, और आप जो है 27 साल ही फिर यहाँ पे नौकरी कर पाओगे। हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अगर इन फ्यूचर होता है तो ये थोड़ा सा आपको जो है आपकी सर्विस यहाँ पे कम हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की एक्स्ट्रा इनकम। जैसे कि मैंने स्टेशन मास्टर की एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात की थी, उसको करप्शन से या ऊपरी इनकम भी बोल सकते हैं। तो वैसे हालांकि करना नहीं चाहिए, करते भी नहीं है जनरली, लेकिन एक जो है वहाँ पे ऑप्शन बनता है कि वहाँ पे हो सकता है करप्शन। इसी प्रकार ट्रेन मैनेजर में देखो, गुड्स में तो यहाँ पे कोई करप्शन के चांसेज ही नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैसेंजर की, मेल एक्सप्रेस ट्रेन की, तो इनमें क्या होता है, जैसे कि किसी को कोई लेटर भेजना है या किसी को कोई लिफाफा भेजना है, कुछ भी छोटा मोटा सामान भेजना है, मान लो यहाँ से गाड़ी जा रही है अपनी गंगानगर से भटिंडा जा रही है, और भटिंडा अपने को जो है कुछ सामान भेजना है
किन्नू की पेटी भेजनी है, कुछ भी भेजना है, जैसे छोटा मोटा लिफाफा हो गया, किसी के एटीएम कार्ड हो गए, कोई मोबाइल हो गए, ऐसा अगर कुछ सामान भेजना है तो इस केस में ये जो है गार्ड वैसे ले जाते नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जनरली गार्ड नहीं ले जाते हैं, बहुत रिस्की होता है किसी का सामान ले जाना। फिर भी अगर जैसे कोई गार्ड ले जाना चाहे, यहाँ पे ले जाते हैं कई लोग, तो वो जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे पैसा मिल जाता है, 100 200 300 500 जो भी है, और वो जो है सामान पहुँचा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, छोटा मोटा। बाकी इसमें गार्ड को कोई विशेष फर्क पड़ने वाली बात नहीं होती है इतनी छोटी सी इनकम से, क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत सारा पैसा यहाँ पे मिलता है। तो सभी गार्ड यहाँ नहीं करते हैं, बाकी कुछ गार्ड यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, कि अब खुद का पास खुद ही बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ अपन इसको बोल सकते हैं। पहले क्या होता है, HRMS से जो है आप पास के लिए अप्लाई करते थे, और वो जो है पास आपका जो भी पास क्लर्क होता था उसके पास जाता था, और उसके पास OTP वगैरह आते थे, फिर वो वहाँ से अप्रूवल देता था। तो इसमें काफ़ी सारी समस्या होती थी। आप जब भी मान लो कि वेटिंग 2 ही है और आप तुरंत पास लेके टिकट करना चाह रहे हो, लेकिन वो होता नहीं था, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता था। आपका जो डीलिंग का लेके पास जाएगा, आप उसको कॉल करोगे और वो फिर इसका अप्रूवल देगा, काफ़ी सारी लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन अब जो है रेलवे ने इसको बिल्कुल आसान कर दिया है। ये अभी 6 फरवरी 2023 से इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो है आपको किसी भी पास क्लर्क से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना पास आप खुद बना सकते हो HRMS से। बहुत ईजी है, विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आप जो है अपना पास जनरेट कर सकते हो, और उस पर तुरंत रिजर्वेशन भी कर सकते हो। अब आपको किसी भी डीलिंग क्लर्क के पास में भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अपना पास आप खुद बना सकते हो, जब मर्जी बना सकते हो, 24 आवर्स बना सकते हो। और ये जो है बहुत अच्छी सुविधा कर दी रेलवे ने, ये आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं अपन। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेलवे की जॉब के साथ में स्पोर्ट्स में कैसे जाए। तो देखो दोस्तों, पहले भी मैंने कई सारे वीडियोज़ में बता रखा है आपको कि रेलवे में जो है आप स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते रेलवे की जॉब के साथ में। अगर आप जो है स्पोर्ट्स से ही भर्ती होती है रेलवे में, सपोज डेट मान लो कि आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो, वहाँ पे आपने कोई मेडल जीता, और आप उसी के थ्रू, उस गेम के थ्रू, उस मेडल के थ्रू आप जो है यहाँ पे रेलवे में लगे हो। अब रेलवे में आप गेम के थ्रू आए हो, तो आप जो है आगे गेम में आपका फ्यूचर है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी बंदा अगर खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो वो खेल से जो एक बार रेलवे के अंदर एंट्री कर जाए, यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको यहाँ पे ड्यूटी नहीं करवाई जाती है, खेलने के लिए पूरा टाइम दिया जाता है, स्पेशल CL आपको दी जाती है, और सारा कुछ अगर बाहर खेलने जाते हो तो वो आपको जो है सारा TA DA सारा बहुत अच्छे से दिया जाता है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाती है, और आपसे काम कुछ भी नहीं लिया जाता दोस्तों। आप जो है पूरे साल में से कुछ ही दिन यहाँ पे काम करते हो। और बहुत सारे खिलाड़ी, मैं अपने गंगानगर की बात करूँ तो यहाँ पे आप सभी ने सुना होगा, आप गूगल भी कर सकते हो, सरिता मोर जो रेसलर है, वो यहाँ पे हमारे STC थी, हेड TC बन गई थी, अभी प्रमोशन हो गया उनका। तो उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। वो कभी भी ड्यूटी नहीं करती है दोस्तों, वो हमेशा खेलती ही रहती है, और विदेशों में भी खेलने जाती है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2021 वाले में शायद उन्होंने यहाँ पे नंबर 1 रेसलर भी रही थी महिलाओं में। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे स्टेशन के लिए भी। और यहाँ पर और भी कई सारे प्लेयर हैं, साइकिलिस्ट है, बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, अलग अलग टाइप के प्लेयर हैं। जैसे आप जो है खेल में मान लो ग्रुप D में आप भर्ती हुए हो, और ग्रुप D से आपने जो है खेलते हुए अगर मेडल जीत लाते हो, आप कोई भी अच्छा मेडल, नेशनल मेडल, तो आपका तुरंत यहाँ पे प्रमोशन कर दिया जाता है। जितने मेडल आप जीतोगे उतने आप आगे जाओगे। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी रेस्पेक्ट मिलती है, अच्छे खासे आपको पैसे मिलते हैं, अच्छी खासी लीव मिलती है, खेलने के लिए आपको समय दिया जाता है। बहुत अच्छी, अगर आप स्पोर्ट्स से रेलवे में आते हो तो आपके पास मौका है। या अब मान लो आप इस खेलने में कितने अच्छे हो, और आप जो है NTPC के थ्रू रेलवे में आए हो, रिटन एग्जाम दे के सारा कुछ करके, आपने कोई खेलों के थ्रू यहाँ पे नहीं आए, और नॉर्मली आप जो है NTPC के RRB के थ्रू आए हो, तो यहाँ पे आप जो है स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते। चाहे भले ही आप जो है कितने भी तगड़े प्लेयर रहे हो, कितने भी आपने स्टेट चैंपियनशिप के लिए, नेशनल के लिए, लेकिन अब आप खेल से नहीं आए, यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से नहीं आए, तो आप यहाँ पे रेलवे की तरफ से नहीं खेल सकते हो दोस्तों। हाँ, छोटी मोटी प्रतियोगिताएं रेलवे करवाती रहती है, उनमें आप खेल सकते हो, लेकिन आपका जो है कैरियर है स्पोर्ट्स में यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर आपको रेलवे में स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, तो आपको स्पोर्ट्स से ही भर्ती होना होगा, स्पोर्ट्स कोटे से ही रेलवे में आना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से एक बार रेलवे में एंट्री कर जाते हो, तो आपका जो है भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है दोस्तों आगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग में फेल होने पर क्या होगा। तो देखो, मैंने कई सारे वीडियोज़ में बता रखा कि ट्रेनिंग में फेल होने पर क्या होगा, और मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग में कोई भी फेल नहीं होता है जनरली। अगर मान लो 400 का बैच है ना, तो मुश्किल से यहाँ पे 4 से 5 लड़के यहाँ पे फेल होते हैं। मान सकते हैं 1% अपन मान सकते हैं कि 1% यहाँ पे फेल होते हैं। अब 1% वो लोग फेल होते हैं जो वहाँ पे एग्जाम में कुछ करके ही नहीं आते, बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, पूरी कॉपी खाली छोड़ देते हैं लोग। ऐसे लोग यहाँ पे एग्जाम फेल होते हैं। या फिर जो है ऐसे लोग फेल होते हैं
जो मान लो वो कहीं और सिलेक्ट हो गए हैं, उनको यहाँ पे रेलवे में लगना नहीं है, ऐसे लोग भी जानबूझ के यहाँ पे फेल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो है आपको यहाँ पे एक मौका दिया जाता है। जिन्होंने थोड़ी सी भी 10% भी अगर पढ़ाई कर ली जो उनको पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग यहाँ पे फेल नहीं होंगे। और आप जो है ट्रेनिंग में फेल भी जाते हो तो यहाँ पे सभी सब्जेक्टों में फेल नहीं होते। मान लो आपके 4 पेपर लगे तो चारों में आप जो है एक साथ फेल नहीं होते हो। मान लो एक पेपर में फेल हो गए या 2 में हो गए, इस केस में आपको जो है दोबारा से फिर 7 दिन का टाइम दिया जाता है, और 7 दिन के बाद में आपका दोबारा एग्ज़ाम लगेगा, उसको आप फाइट करके आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हम दूसरी बार में भी पास नहीं होते क्या होगा, फिर आपको मौका दिया जाएगा। आप 2-4 दिन का फिर आपको टाइम दिया जाएगा, 7 दिन का। अगर उसमें भी नहीं होते हो, उसमें आपको पास कर दिया जाता है धक्के से, ज़बरदस्ती पास कर देंगे, उसमें आपको फेल नहीं करेंगे और वहाँ से पास करके आपको डिवीज़न पे भेज देंगे। तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग में कोई भी बंदा फेल नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आप एकदम बिंदास होकर अपनी ट्रेनिंग कीजिए। बस ये कि आप ट्रेनिंग में अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी सीनियरिटी अच्छी बनेगी। सीनियरिटी अच्छी बनेगी तो आपका जो है प्रमोशन में यहाँ पे फ़ायदा होगा। आप अपने बैच में जो भी बैचमेट है उनसे जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, जल्दी आप एसएस बन जाओगे। ये कहूँगा अच्छे से पढ़ाई कीजिए ट्रेनिंग की, और इतना बर्डन मत लीजिए, क्योंकि आप जो है एनटीपीसी लाखों करोड़ों बच्चों में से छट के आए हो। तो ये ट्रेनिंग जो है ये कुछ भी नहीं है, आप जो पढ़ के आए हो अभी तक। तो ट्रेनिंग बहुत इजी है, आराम से आप कीजिए। और इसमें क्या है ना कि एक तो इसमें नई नई लैंग्वेज है, थोड़ा समझ में देरी से आएगा। कहीं से स्टार्टर सिग्नल वगैरह अपने को कभी सुना ही नहीं ऐसे नाम, तो थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आपको आराम से आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान एनपीएस में कटौती होती है क्या। दोस्तों इस पॉइंट नंबर 6 के लिए मैं फिर से आपको कहूँगा कि यहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग में बहुत सारा मैटर पढ़ाया जाता है उसका, और यहाँ पे फील्ड में आप जो काम करोगे उसमें दोनों में रात दिन का अंतर है। प्रैक्टिकल आप करोगे बहुत इजी है, और वहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि स्टेशन मास्टर की जो जॉब या गार्ड की जॉब है पता नहीं कितनी खतरनाक है, कितनी सारी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जबकि आप यहाँ पे धरातल पे काम करोगे अपने स्टेशन पे आके, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो वहाँ पे पढ़ाया गया था और एकदम प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो प्रैक्टिकल जो रहने वाला है बहुत ईजी रहने वाला है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, कि ट्रेनिंग के दौरान एनपीएस में कटौती होती है या नहीं है। तो देखो एज पर रूल तो एनपीएस में आपकी कटौती होनी चाहिए, लेकिन जो है एनपीएस अकाउंट जो है इतना जल्दी यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। तो जनरल ट्रेनिंग में आपका एनपीएस यहाँ पे कटौती नहीं होती है, और कई लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग से 1 साल बाद तक भी नहीं होती है, 2 साल बाद तक भी नहीं होती है। इसका रीज़न ये होता है कि कई सारे लोगों को जब एनपीएस का फॉर्म भर के देते हैं वो लोग, तो उनके प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाते हैं, या किसी कारणवश उनका अकाउंट अटक जाता है, तो उनकी जो है कटौती यहाँ पे नहीं होती है। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, या आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं रेलवे में पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो देखो इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है डिटेल से, मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपने फॉर्म में जैसे कुछ लोग बोले सर हमारा एड्रेस गलत भर दिया था हमने फॉर्म में, तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी क्या। तो देखो आपने फॉर्म भरते हुए एड्रेस कुछ भी डाल दिया हो, आपने कुछ भी गलत सलत कोई सा भी एड्रेस आपने डाल दिया गया हो, और उससे कोई मतलब नहीं है। अब जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भरोगे, अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो आप डिवीज़न पे आपका डीवी होगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो दोबारा से डिवीजन पे ज्वाइन आपका डीवी होगा, उस टाइम आपका अटेस्टेशन फॉर्म में आप जो भी एड्रेस भरोगे उसी एड्रेस पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उस एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस का भी कॉलम रहता है और प्रेजेंट एड्रेस का भी कॉलम रहता है। तो आप जो है दोनों में से दोनों भी एड्रेस डाल सकते हो, और कोई एक एड्रेस भी डाल सकते हो। जैसे मेरा प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस उस टाइम 2018 में सेम था, इसलिए मैंने सेम रखा। आपका अलग अलग है, आप अलग अलग भी डाल सकते हो। इसमें ऑप्शन ये भी आता है कि आप इतने साल से कहाँ रहे, तो आप ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मेंशन ना करें, बस 1-2 चीज़ें ही भरें, कि जैसे कि ऐसा आता है कि पिछले 10 सालों से आप कहाँ रह रहे थे, पिछले 5 सालों से कहाँ रह रहे थे। भले ही आप किराए के मकान में रह रहे थे या बाहर पढ़ रहे थे, लेकिन आपको जो अपना घर का एड्रेस या प्रेजेंट या परमानेंट में से किसी एक ही एड्रेस को बताना। ऐसे नहीं कि आप जो है 10 एड्रेस उसमें भर दो, आप 2 ही एड्रेस रखना, प्रेजेंट और परमानेंट। और मैं तो कहूँगा अगर कोई गाँव से आता है तो, और गाँव में रहा है शुरू से, बाहर पढ़ाई करने गया 1-2 साल से, तो उसको जो प्रेजेंट एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही रख सकता हो, गाँव वाला एड्रेस। तो वहीं पे आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप जो है प्रेजेंट और परमानेंट 2 एड्रेस भरते हो तो आपके दोनों एड्रेस पे यहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सारा काम पुलिस का है। रेलवे पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। आगे से आपके पास में रेलवे का कॉल आएगा, सॉरी आगे से आपके पास में पुलिस का कॉल आएगा, या फिर जो है पुलिस आपके घर भी आ जाएगी। आपने जो एड्रेस डाला है वहाँ पे आके जो है आसपास के लोगों से वो वेरीफाई करेगी, आपके बारे में जानकारी जुटाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा तो वो जो है आपको भी बुला सकते हैं। गांव के 2 गवाह जहाँ भी आप रहते हैं, लोकल गवाह आप लेके जाइए 2, और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फादर भी जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हो। जैसे मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जब हुआ था तो मेरे अंकल और गाँव के 1-2
लोग गए थे, क्योंकि मैं उस वक्त जो है ट्रेनिंग में था। तो आपका जाना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आपके फादर वगैरह कोई भी आपके घर से जा सकते हैं, और 2 लोगों को पहले जाइए, और तो वहाँ पे पुलिस के अंदर जो भी आपकी इंक्वायरी वगैरह होगी वो वहीं हो जाएगी, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी वही हो जाएगा। बहुत ईजी प्रक्रिया है, इसमें डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। बस आप जो एड्रेस डालो अटेस्टेड फॉर्म में वो सही से ही डालना। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, क्या सीनियर सीसीटीसी में ड्यूटी डेली चेंज होती है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी में 5 टाइप की ड्यूटी आती है। आपके टीटी टीसी हो गए और इंक्वायरी में जैसे, और बुकिंग हो गया, रिजर्वेशन हो गया, पार्सल हो गया, और गुड्स में हो गया। तो देखो यहाँ पे जिन बंदों को ट्रेनिंग के बाद में आपको गुड्स में भी दे सकते हैं, टीटी में दे सकते हैं, बुकिंग में दे सकते हैं। अब जिस बंदे को मान लो एक बार बुकिंग में मिल गई जॉब और एक को मिल गई पार्सल में, तो ये लोग जो है बुकिंग और पार्सल में, बुकिंग वाला बुकिंग में करता रहेगा, ये इधर पार्सल में नहीं जाएगा, और पार्सल वाला पार्सल में करता रहेगा। जब तक इमरजेंसी नहीं होगी ये लोग अपनी ड्यूटी चेंज नहीं करेंगे। बुकिंग वाला बुकिंग में ही करता रहेगा, पार्सल वाला पार्सल में करता रहेगा। हाँ, कभी अगर बुकिंग हो, मतलब इन केस कभी इमरजेंसी हो जाती है कि यहाँ पे तो बंदे सफिशिएंट है, यहाँ पे कम पड़ गया, तो यहाँ से एक बंदा इधर भेज दिया जाता है। बाकी ऐसा होता नहीं है जनरली। ये लोग जिसमें बुकिंग में लगा तो बुकिंग का ही काम करता है, पार्सल वाला पार्सल का ही काम करता है। ऐसे डेली इनकी ड्यूटी चेंज नहीं होती है। बहुत रेयर केस में, बहुत इमरजेंसी केस में इनकी ड्यूटी चेंज होती है। कोई टीसी कैडर में आ गया तो वो आगे टीटी ऐसे चलता ही रहेगा, टीटी ही जॉब करेगा, और बुकिंग में अगर कोई आ गया तो वो बुकिंग की ही जॉब करेगा। जब तक इमरजेंसी नहीं हो वो इधर ड्यूटियाँ चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप रिक्वेस्ट लगा के यहाँ पे, जैसे कि मान लो आप बुकिंग में हो और आप चाहते हो कि मैं टीटी बनूँ, तो टीटी के लिए आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मैं जो है टीटी बनाया जाए, तो आपको जो है पे टीटी बना दिया जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं है कि आपको जो है एक दिन टीटी करा लिया, एक दिन बुकिंग करा लिया, एक दिन रिजर्वेशन करा लिया, ऐसा नहीं होता। ये आपके परमानेंट जो भी फील्ड आपको मिलेगा आपको रेगुलर उसी में काम करना होगा जब तक कोई इमरजेंसी केस ना हो। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।